वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के एक भक्त, नाम है श्रद्धे आशुतोष दत्त, और उनका जो बेटा है, बेटा का नाम है श्री अतिशेंद्र दत्त। अतिशेंद्र दत्त का जन्म पाबना हिमायतपुर में ही उनका जन्म हुआ था। जो आशुतोष दत्त हैं वो गवर्नमेंट जॉब में उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में कार्यरत थे। परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के उनसे आकृष्ट होते हैं। आकृष्ट होकर परमदयाल के दीक्षा से दीक्षित होते हैं और दीक्षा लेने के बाद वो अपनी नौकरी भी छोड़ देते हैं और वो ठाकुर जी के पास आकर उपस्थित होते हैं। वहीं पर रहने लगते हैं और वहाँ पर उनका जीवन शुरू होता है। 3 बेटी और 1 बेटा के साथ, और साथ में आती हैं उनके एक बाल विधवा बहन। ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, परमदयाल वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जगत के मालिक हैं। कहते हुए हम लोगों ने सुना, केवल कहने के लिए नहीं, लाखों ऐसी घटनाएं हैं जिनके जीवन का अंत और वो असहाय थे। उस असहाय अवस्था में अपने को कोई राह नहीं मिल रहा था। वो जीवन में अपने आप को बड़ा दुखी समझने वाले हर व्यक्ति के साथ परमदयाल की वो दया बरसता है। उसकी एक घटना आज मैं बताने जा रहा हूं, और इस घटना को एकत्रित करके इस कहानी को लिपिबद्ध किए हैं हमारे जो आशुतोष दत्त ठाकुर जी के परम भक्त उस समय थे। उन्हीं के ही पुत्र श्री अतिशेंद्र दत्त ने इस घटना को अपने ही कलम से इस सारी कहानी को, सारी अपनी याद की व्याख्यान किए। वो सारी वर्णना करते हैं उस समय उनका उम्र, जब वो देवघर छोड़ के वहाँ से आते हैं, हिमायतपुर छोड़ के देवघर आते हैं, उस समय श्री अतिशेंद्र दत्त का उम्र केवल 6 वर्ष। इसका मतलब 1946, तो 1940 में उनका लगभग जन्म, और जब 1 सितंबर 1946 को ठाकुर जी वहाँ से चले आते हैं, और तब वो लोग वहाँ से फिर अपने
पैतृक गांव चले जाते हैं। फिर वहाँ से दोबारा वापस आते हैं, ठाकुर जी के पास लौटकर आ जाते हैं। और उस समय उनके पास 3 बेटी, 1 बेटा और एक विधवा बहन। 12 वर्ष की उम्र में वो बाल विधवा हुई थी। उसके बाद वो अपने भाई के साथ ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी के सेवा में वो रत रहती हैं। और ठाकुर जी ने उनको अलग अलग कार्य भी उनको दिया गया। उसके बाद उनको शिक्षा भी दी गई। बाद में वो एक नर्स के रूप में डॉक्टर शोइलो के नाम से भी वहाँ पुकारते थे, जो सत्संग जगत में शोइलोमा के नाम से जाने जाते हैं। वो हमारी श्रद्धेय स्वर्गीय आशुतोष दत्तदा के बहन हैं। और हमारे जो श्री अतिशेंद्र दत्तदा है, उनके बुआ है। तो इस घटना को आगे बढ़ता चला गया। आशुतोष ठाकुर जी के कार्य के लिए ठाकुर ने गांव-गांव उनको भेजते हैं। और वो नौकरी छोड़ के आए हैं, पास में नौकरी नहीं है, इनकम की कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि आपको होम्योपैथी का ज्ञान है, आप होम्योपैथी का चिकित्सा शुरू करो। और बाद में उन्होंने वही किया और लोगों को देखने भी लगे। फिर ठाकुर जी के पास कहने लगे, ठाकुर हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है और मैं डॉक्टरी करूं, कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने उनको बोला, क्यों, मैं तुम्हें कहता हूं तुम स्पेशलिस्ट हो इन मीजल्स, पॉक्स एंड कॉलेरा। ठाकुर जी ने उनको स्पेशलिस्ट बोला कि आप मीजल, चिकन पॉक्स और कॉलेरा के स्पेशलिस्ट हैं। ठाकुर जी ने सारे औषधियाँ उनको बताएं क्या क्या प्रयोग करना है। अब आशुतोष दत्तदा का नाम बहुत प्रचार होने लगा। जाजन कार्य के साथ साथ जहाँ पर भी कॉलेरा, चिकन पॉक्स, मीजल्स हुआ करते थे, वहाँ पर जाकर वहाँ पे दवाई पहुँचाते थे, वहाँ ट्रीटमेंट करते थे। ये सारी व्यवस्थाएं चलती रही। और इसी बीच में उनका बेटा अतिशेंद्र दत्त, उनका तबीयत खराब होता है और स्वयं होम्योपैथी के ज्ञाता है, अनेक औषध देते हैं, लेकिन उनको उससे आराम नहीं होता है। बाद में ठाकुर जी से निवेदन करते हैं। ठाकुर जी ने प्यारी नंदिदा और भी जो डॉक्टर लोग थे उन लोगों को देखने के लिए बताते हैं। वो लोग भी देख करके दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन देखा ही जाता है जो होम्योपैथी दवाई हमारे अतिशेंद्र दादा ने दिए, वही दवाई उनको वहाँ से मिली, वही दवाई वहाँ से दिए। मन थोड़ा खराब हुआ कि ये दवाई तो मैं इतने दिन से दे रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी मन में सोचते हुए ठाकुर जी के पास जाते हैं और आशुतोष दत्तदा की जो पत्नी हैं वो भी साथ साथ जाते हैं। रोते हुए ठाकुर जी के पास चरणों में बैठ जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं, ये केवल एक ही दिया है हमारे पास, शिवरात्रि के दिया, ये अगर इसके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। ये सारी बातें माँ की जो ममता है, उस ममता की बात को वो कहती हैं। ठाकुर जी ने जाते ही कहते हैं
मैंने आपके लिए कुछ दवाई और तैयार करके रखा हूँ, ये दवाई भी उनको देना। फिर वो जो माँ, जो आशुतोष दत्ता की धर्मपत्नी, वो भाव में बोल पड़े, ठाकुर मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? तब ठाकुर जी बोले, हाँ ठीक तो हो जाना चाहिए। तब आशुतोष दत्ता अपने धर्मपत्नी को ऊपर गुस्सा करते हैं कि ऐसी बातें ठाकुर जी से क्यों पूछते हो, जिन्होंने बिना बताए उनके लिए दवाई तैयार करके रखे हैं, निश्चित रूप से ठीक होंगे। बाद में वही दवाई दिया जाता है, उनका जीवन, उनका जो उस बीमारी से मुक्ति हो जाती है। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं, सरकारी नौकरी मिलती हैं। बाद में ठाकुर जी के पास आके निवेदन करते हैं, ठाकुर इसमें तो वेतन बहुत कम है, क्या मैं इसको छोड़ करके बैंकिंग का कर लूँ? ठाकुर जी अपने सहमति जाहिर करते हैं। वो बड़े खुशी होकर के बैंकिंग के काम करना शुरू कर देते हैं। 2 साल बाद ही वो बैंक सब सरकारी हो जाते हैं और उसमें लगातार उनका प्रमोशन होते होते आगे पोस्ट में पहुंचते हैं। बीकॉम पढ़ा हुआ था, ठाकुर जी ने कहा कि और पढ़ाई करो, फिर उन्होंने एमकॉम भी किए। इस तरह से अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया। इसी बीच में पिता की तबीयत खराब होता है और वो देवघर में पिताजी रहते हैं, वो अपने कर्म क्षेत्र से बाहर रहते हैं। उनको खबर मिला पिताजी का तबीयत खराब है। इधर उनके पिता और उनके बुआ और उनकी माता सब आश्रम में ही उस टाइम रह रहे थे। और जब तबीयत खराब हुआ, उनका हार्ट अटैक पड़ा, शैलमा दौड़ते हुए आए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी ने तुरंत प्यारीदा को भेजते हैं और जा कर के सारा खबर लेते हैं। और लास्ट में जब आशुतोष दत्ता का तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उन्होंने अपने बहन शैलमा से कहते हैं, जाओ आप ठाकुर जी से निवेदन करो, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मेरा जीवन है तो मैं ये दर्द मेरा ठीक हो जाए, अगर जीवन नहीं है तो मेरा प्राण ठाकुर जी के चरण में मुझे स्थान दे दे। ये बात जब ठाकुर जी के पास जाकर के शैलमा ने कही, इस दुख भरी दर्द भरी बात को ठाकुर जी का जो मनदशा है वो भी दुख से भर गई। ठाकुर जी ने उस निवेदन को स्वीकार किया और तभी उनका प्राण निकल जाता है और वो परम धाम की प्राप्ति होती है और वहाँ पे उनका दाह संस्कार वगैरह सब कुछ किया जाता है। दुर्भाग्यवश उस समय उनका जो संतान है श्री अतिशेंद्र दत्तदा नहीं पहुँच पाते हैं। बाद में वो आते हैं और जा कर के देखते हैं कि बुआ के पास पहुँचते हैं, शैलमा के पास। शैलमा रोते हुए उनको अपने बाहों में करती हैं और वो अतिशेंद्र दत्तदा समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। तब शैलमा ने कहते हैं, पिता तो अब है नहीं, अब चलो ठाकुर जी के पास चलो, तुम्हारे और कौन है। जब ठाकुर जी के पास जाते हैं दोनों लोग रोते हैं और शैलमा कहते हैं, इनका पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, वो निराश ना हो, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा माता हूँ और तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। यही है परम दयाल के चरणाश्रित होकर जो रहते हैं वो कभी ना तो पितृहीन होते हैं ना मातृहीन होते हैं, क्योंकि माता पिता से जो ममता जो स्नेह अपने संतान के प्रति मिलती हैं, ठीक परम पिता के शरणाश्रित होकर चलने पर उनके माध्यम से भी वही दया, वही करुणा, वही ममता, वो प्यार मिलती रहती हैं। तो ये जो मर्मांतिक घटना है और इस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ा। ये घटनाओं के जीवन के हर जीवन में एक कहानी होती है और उसमें उतार चढ़ाव रहती हैं, लेकिन जो परमपिता के चरण आश्रित होकर रहते हैं उनके जीवन में देर से ही लेकिन निश्चित रूप से वो दिन, वो खुशहाली का दिन, वो आनंद का दिन, वो परम पिता को पाने का दिन और जीवन का जो गति होता है ना, वो गति परम पिता की ओर ही होते हैं, सत्य की ओर होते हैं। सदैव मन में एक आनंद रहती हैं और क्योंकि वो आनंद घन मूर्ति हैं, उनसे युक्त होने पर
आनंद ही आनंद मिलता है। आज वही आनंद हमें भी प्राप्त होगा जब हम संपूर्ण विश्वासता के साथ उनके चरणाश्रित होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। वंदे